सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 सेट 2 का। तो ये बोला एक पी एक्स एक आर्बिटरी हमारे पास प्रेडिकेट है ओवर डोमेन ऑफ नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट को अगर अपन एनालाइज करें तो ये क्या दिया, पी ऑफ ज़ीरो एंड फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लीकेशन पी एक्स प्लस वन एंड फिर ऐसे एंड यहाँ पे दिए फॉर ऑल एक्स पी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो ब्रैकेट है ये यहीं पे जाके बंद हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हमें ये देखना है कि हमें देखो यहाँ पे बीच में इम्प्लाई दिया है, हमें बताना है कौन सा ट्रू है। तो एक जो रामबाण तरीका है वो क्या है कि मैं इसको ट्रू प्रूफ कर दूँ और इसको फॉल्स प्रूफ कर दूँ। अगर मैं ये चीज़ करने कामयाब हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीज़ है ये इनवैलिड या फिर फॉल्स आ जाएगी, फिर मैं बोल दूँगा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो इसको ओपन करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो फॉर ऑल एक्स पी एक्स राइट हैंड साइड तो बड़े आराम से ओपन होगी क्योंकि फॉर ऑल है और पी एक्स है, तो पी वन पी टू पी थ्री। ठीक है, बस तीन ही ओपन करते हैं, नहीं तो आप और भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो पी ज़ीरो, यहाँ पे पी ज़ीरो। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा पी ऑफ ज़ीरो, मैं ऐसे नॉर्मल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पी ऑफ ज़ीरो एंड करके क्या है, ये देखो इसकी स्कोप यहाँ तक है ना, इस पूरे तक। सो यहाँ पे देखो फॉर ऑल एक्स और ये वाली चीज़ दी है। ठीक है, तो देखो जब पी ऑफ ज़ीरो है तो एक्स प्लस वन। ठीक है, पी ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ पे देखो जब पी ऑफ ज़ीरो होगा तो पी ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा। सो इम्प्लाइज पी ऑफ वन। सेम जब यहाँ पे पी ऑफ वन होगा तो यहाँ पे पी ऑफ टू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ से फॉर ऑल दिया है, सबसे पहले मैं पी ऑफ ज़ीरो लेता हूँ, पी ऑफ ज़ीरो इम्प्लाइज पी ऑफ वन। ठीक है, ये पहला मैंने ले लिया, अब बीच में एंड लगेगा क्योंकि फॉर ऑल था। सो बीच में एंड लगा। ठीक है, मैं लगा नहीं रहा बट मान लो बीच में एंड है। फिर यहाँ पे पी ऑफ वन इम्प्लाइज पी ऑफ टू हो जाएगा, एंड हमने थ्री तक खोला था ना, एक और खोल लेते हैं, पी ऑफ थ्री इम्प्लाइज पी ऑफ फोर। अब क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया, नेचुरल नंबर तो इन्फाइनाइट तक जाते हैं ना, सो ये मान लो इन्फाइनाइट तक जा रहा है और ये भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है और ये ऐसे बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या इसको ट्रू करना है और इस चीज़ को फॉल्स करना है। देखो इसको फॉल्स करने के लिए अगर कोई भी मैंने एक को फॉल्स बना दिया मतलब ये वाली पूरी चीज़ फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो करके देखते हैं, है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे को इसको ट्रू भी तो करना है, ऐसा ना हो कि मैं इसको फॉल्स बनाने के चक्कर में यहाँ भी फॉल्स कर दूँ, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ फॉल्स करूँगा ये फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा, है ना, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, जो कि मेरे को ट्रू रिटर्न कर देगा फिर। तो यहाँ पे ट्रू बनाते हैं। देखो यहाँ पे ट्रू बनाने के लिए एंड के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पूरा पार्ट ये है एंड का। तो यहाँ भी ट्रू होना चाहिए, मतलब पी ज़ीरो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया था, अब आप बोले नेचुरल नंबर में ज़ीरो कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे हमें गेट में अज्यूम करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से कि ज़ीरो को भी नेचुरल नंबर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनको ज़ीरो कंसिडर नहीं करना होता तो ये शायद पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते थे, बट क्योंकि ऑप्शन में पी ज़ीरो दिया इसलिए हम ज़ीरो को भी एज अ नेचुरल नंबर मानेंगे। ठीक है, तो पी ज़ीरो को तो हमें ट्रू नहीं मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी जो है अपन पी ज़ीरो को भी लिखेंगे क्योंकि फॉर ऑल है ना, तो ज़ीरो से लेके सारे जितने भी अपन आगे जाते जाते हैं 0 1 2 3 सब लेके हमें जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन को ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, पी ज़ीरो। ठीक है, अब अपन ने इसको तो ट्रू मान लिया, जैसे इसको ट्रू माना तो मुझे यहाँ भी पी ज़ीरो को ट्रू मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ को ट्रू करना है, देखो पूरी चीज़ को ट्रू करना है, तो इसमें से ये देखो बीच में इम्प्लीकेशंस हैं, इसका मतलब कोई भी इम्प्लीकेशन ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बीच में एंड है। जैसे मैं ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कर दी, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका ये मतलब हो गया कि ये एक चीज़ भी अगर फॉल्स आ गई तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा ये, तो वो तो मेरे को फॉल्स नहीं करना ना, मेरे को ट्रू बनाना है। सो इसको ट्रू बनाने के लिए देखो जैसे ही मैंने पी ज़ीरो को ट्रू रखा मतलब ये वाली चीज़ ट्रू आ गई, तो अब पी वन क्या नहीं हो सकती, पी वन फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही पी वन फॉल्स होगी ये ओवरऑल फॉल्स हो गया, पूरा ट्रू हो जाएगा, है ना। सो मेरे को ट्रू नहीं करना ना, मेरे को तोड़ने की कोशिश करनी, जोड़ने की थोड़ी। सो यहाँ से मैं बोलूँगा कि पी वन को ट्रू होना ही होना पड़ेगा। जैसे ही पी वन ट्रू हुआ यहाँ पे देखो यहाँ पी वन ट्रू हो गया, अब जैसे ही यहाँ पी वन ट्रू हुआ मेरे को पी टू को ट्रू करना पड़ेगा, नहीं तो ये फॉल्स मैं कर नहीं सकता, नहीं तो ओवरऑल फॉल्स होकर पूरा वैलिड हो जाएगा। अब जैसे ही देखो हम यहाँ पे भी ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा यहाँ P2 आता ना, यहाँ पे P2 आता और यहाँ पे P3 आता। ठीक है, सो जैसे P2 यहाँ ट्रू हुआ यहाँ पे भी ट्रू कर दिया, और फिर ओवरऑल P3 को भी मेरे को ट्रू ही करना पड़ा। अब देखो ये वाली ओवरऑल चीज़ ट्रू आ रही है, लेकिन क्या उस टाइम पे मैं इस चीज़ को फॉल्स कर पा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारे एक एक टर्म जो है ट्रू आ रहा है, सो मैं इसको फॉल्स कर ही नहीं पा रहा। सो या तो मैं इसको ट्रू बना सकता हूँ और या तो मैं इसको फॉल्स बना सकता हूँ, दोनों को ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स एक साथ नहीं कर पाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने किसी को ही फॉल्स करा ना, जैसे ही फॉल्स किया तो देखो ये हो जाएगा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स,
है ना, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स होके ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कर ही नहीं सकता इस चीज़ को। अगर एक को ट्रू करोगे तो दूसरा अपने आप ट्रू हो रहा है, और एक को अगर फॉल्स करोगे तो यहाँ अपने आप फॉल्स हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 1 को मैं फॉल्स नहीं कर पाया, इसलिए ये वैलिड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, हाँ, ये वाली चीज़ पी ऑफ ज़ीरो एंड फॉर ऑल एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको भी अपन खोलते हैं। पी ज़ीरो इम्प्लाइज पी ज़ीरो का माइनस, देखो यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे -1 आ गया। उसके बाद एंड पी ज़ीरो के बाद 1 आएगा। पी एंड इम्प्लाइज पी ज़ीरो, और फिर बीच में डॉट, और पी टू इम्प्लाइज P1। बस 3 बार ही खोल लेते हैं, बहुत रहेगा, ठीक है। इम्प्लाई क्या करेगा ये, ठीक है, अपन ने 2 तक खोला है, तो अपने नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, P0, P0, P1 एंड P2, क्योंकि 2 तक ही खुला था ना। सो सेम अपन वही करते हैं, इस पूरी चीज़ को ट्रू करते हैं, इसको फॉल्स करते हैं। देखो, इसको ट्रू करने के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसको मुझे फॉल्स बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ और इस पूरी चीज़ को ट्रू बनाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको तो मेरे को ट्रू रखना ही रखना पड़ेगा। क्या मैं P1 को फॉल्स रख सकता हूँ? P1 को मैं फॉल्स तो नहीं रखूँगा, बट इसको मैं ट्रू रख सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू हो गई, ओके। एंड यहाँ से देखो, ये वाली चीज़ ट्रू एंड ये वाली चीज़ ट्रू। अच्छा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। P0 1 2, अब ओके ओके ओके, इस चीज़ को मुझे ट्रू करना है, तो यहाँ पे P1 को मैं फॉल्स रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। ये वाली चीज़ देखो, ये P1, इसको मैंने ट्रू रखा, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको फॉल्स रख देता हूँ, P1 को मैं फॉल्स रखा, तो देखो मैं यहाँ पे P1 को फॉल्स रख सकता हूँ, और फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो, फॉल्स इम्प्लाइज ये वाली चीज़ ट्रू रिटर्न कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ट्रू रिटर्न करी। सेम P2 को भी मैं फॉल्स रख सकता हूँ, वैसे तो अब एक फॉल्स हो गया ना, मतलब सॉरी आई मीन यहाँ पे एक फॉल्स हो गया, तो अब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉल्स इम्प्लाइज यहाँ पे मैं इसको फॉल्स रख दूँ, या अब तुम कुछ भी रखो, मैंने बस यहाँ पे एक फॉल्स बना दिया ना। अब यहाँ पे मैं सारे ट्रू बना सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फॉल्स बना सकता हूँ। तो यहाँ से ट्रू हो गया, इम्प्लाइज करके फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने इसको ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स करने कामयाब हो गया। कैसे कैसे ऐसे कि मैंने देखो P1 को फॉल्स रखा, यहाँ पे P1 को फॉल्स रखा, फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी होगा, ये चीज़ ओवरऑल ट्रू देने वाली है, ठीक है। सो अब बाकी सबको अपन ट्रू बना लेते हैं, LHS में सबको ट्रू बना लो। तो ये हो गया ट्रू इम्प्लाइज, और यहाँ पे तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि एंड था अपना बीच में, तो इसलिए ये वाली चीज़ इनवैलिड आ गई। अपन से क्या पूछा था, ट्रू पूछा था। सी ऑप्शन देखते हैं। ये बोल रहा है P1000, थोड़ा और उधर बनाता हूँ, है ना, P1000 एंड फॉर ऑल एक्स PX, ठीक है। तो इसको भी अपन वैसे ही खोल लेंगे। P ऑफ ज़ीरो, P ऑफ -1, अच्छा इम्प्लाई कर रहा है ना, इम्प्लाई P ऑफ -1, और यहाँ पे P ऑफ 1 इम्प्लाइज P ऑफ 0। बस इतना ही खोलते हैं ना, या एक और बार खोल लेते हैं, P ऑफ 2 इम्प्लाइज P ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इम्प्लाई करेगा P0, P1, P2, P, बस P2 तक ही खोला है अपन ने, और भी खोल सकता हूँ मन है तो, नहीं तो इतने में ही प्रूफ हो जाएगा। देखो ये चीज़ ट्रू हुई, ठीक है, P100 ट्रू का, ठीक है, रहने दो। अब देखो यहाँ पे इन सबको फॉल्स मान लो, ठीक है, इन सबको फॉल्स मानो, तो ये ओवरऑल चीज़ क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि इसको तो ट्रू माना ही माना था। ये फॉल्स इम्प्लाइज ये ट्रू देगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू देगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू देगा, और यहाँ पे ये तो फॉल्स दे ही रहा है ना, ये तो फॉल्स दे ही रहा है, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया, तो ये ऑप्शन भी इनवैलिड आ गया, सी ऑप्शन। अब सिमिलरली अपन ये वाला ऑप्शन करें, कौन सा, डी ऑप्शन, इसको देखते हैं। P1000 एंड वही अपन खोलेंगे P, अच्छा यहाँ पे अब देखो +1 है, P ऑफ 0 इम्प्लाइज P ऑफ 1, P ऑफ 0 इम्प्लाइज P ऑफ 1, इसको 3 तक खोल लें। P ऑफ 1 इम्प्लाइज P ऑफ 2, P ऑफ 2 इम्प्लाइज P ऑफ 3, ठीक है। सो मैंने मतलब x को यहाँ तक 2 तक ही खोला है, ठीक है, और बाकी खोल सकते हैं, बट समझने के लिए इतना काफ़ी है। P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इस चीज़ को अच्छा मैं 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो उस पर 3 आ गया ना, तो इसलिए मैं 2 तक ही x को रखा है, ठीक है। तो इसको मैंने देखो, इसको ट्रू करना है और इसको फॉल्स करना है, चलो करते हैं।
ये चीज़ 100 को मैंने क्या बोलते हैं, 100 को मैं एक काम करता हूँ, ट्रू मान लिया, ठीक है, इसको तो ट्रू होना ही होना पड़ेगा। अब हाँ वो ये चीज़, इसको फॉल्स मान लो, इसको फॉल्स मान लो और इसको फॉल्स मान लो, ठीक है। और जैसे माना तो ये ओवरऑल फॉल्स हो गया और ये तो पूरा ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये भी ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में यहाँ देखो, यहाँ क्यों नहीं मैं फॉल्स मान रहा था, क्योंकि P0 को जैसे मैंने ट्रू किया तो ये जो चीज़ ट्रू हो गई ना, इसलिए मैं इसको फॉल्स नहीं मान सकता था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए सही था, बाकी सारे गलत।